कि हमने 97 की तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं करना, हमने हाई कोर्ट के ऊपर हमला नहीं करना, हमने किसी अदालत के ऊपर हमला नहीं करना, हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है और कानूनी तौर पर अदालतों को का दरवाज़ा खटखटाना है और इनसे इस्तदा करनी है, इनसे मुतालबा करना है कि इमरान खान साहब को इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ एक मुजरम को बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ज़मानतें उसकी दी जा रही हैं, उसकी देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया। जब उसको अदालत ने बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई है और वहाँ पर वो बेल के ऊपर था, बाहर बैठी हुई उसका स्टेटस भी चेंज हो गया। अभी भी उसकी पहले तो अपील आपने दायर करनी है, अपील आगे जो है वो एक्सेप्ट होगी, वो आगे आपकी सज़ा नोटिस होंगे, सज़ा सस्पेंड होगी, उस वक्त तक तो आपने जेल में जाना है। और अगर ये नवाज शरीफ जेल में जाता तो आज लोग इसे कहते PMLN वाले जो इसका टोला है कि यार हमारा लीडर जो है वो बिल्कुल उसने अदालतों को फेस किया और कानून की पासदारी की है। प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। वही इमरान खान साहब थे जब हमला हुआ था और उनको कहा जाता था कि वो दरवाजे के बाहर उतरें और वो बाकायदा तौर पर व्हील चेयर के ऊपर जो है अदालत में पेश होते थे और उन्होंने हमेशा कानून का एहतराम किया। यहाँ पर ये इन्होंने कानून को तोड़ा है, आइन को तोड़ा है, इन्होंने आवाम के साथ धोखा किया है, 50 रुपए का इस्टाम देकर कौम के साथ तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ये करना चाहते हैं, लेकिन आवाम जान चुकी है। अच्छा, 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की जमानत होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इनका दिल ये है कि कल ही उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वोट की ताकत से उसे आना पड़ेगा। वोट इमरान खान का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कंडक्ट करवाने के हवाले से तमाम पार्टियों को बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि वो इसके ऊपर साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये जो प्रोग्राम है ना धांधली वाला, ये कोई चलने वाला है ना, कोई चलने देगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से कल मिलने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी और कल खान साहब से मुलाकात की हमें इजाज़त मिल गई है। कल इमरान खान साहब से जो है अडयाला जेल में मुलाकात होगी। आपकी तरफ से कोई सवाल हुए तो हम ज़रूर उनके साथ बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर जो भी आगे। मौजूदा साहब, खान साहब की करंट कंडीशन इस वक्त जेल के अंदर क्या है? क्या वो एडजस्ट हो गए जेल के अंदर और सहूलियात कैसी हैं उनको खाने पीने के हवाले से? देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर चुका हूँ कि जो हमारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं ना, वो सुनाई ही नहीं जाती या फिर कहा जाता है कि मैनुअल के मुताबिक देखें। मैनुअल के मुताबिक देखा जाता। उधर जो रह रहे हैं उस हवाले से बताएं, जेल अदालत के हवाले से नहीं, देखिए जो इस वक्त कंडीशन है वो बताएं। देखिए, सारी गलत कंडीशन जो हैं, गलत सारी खबरें ये फैलाई जाती हैं कि वो बड़ा यूं हो गए हैं, मज़े में हो गए हैं, ये हो गया है। देखें, जेल के अंदर उन्हें उस कंडीशन में ही रखा हुआ है। लेकिन कंडीशन में देखिए, मैं अब बार बार तफसीलात इसलिए नहीं बता सकता, तो फिर दूसरी तरफ से ये आता है जनाब वो मांग, हालांकि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी दें, मुझे ये करें। नहीं, जस्ट बता दें कि किस कंडीशन में है। देखिए, वही सेल है ना जी, वो सेल। देखिए, बेड नहीं मिला उन्हें, खाना पीना नॉर्मल जो रूटीन वही जो उनका है जी, वही है, बिल्कुल वही है खाना। यानी ये कोई तरीका नहीं होता। मैंने आज जज अबुल हसनात साहब के सामने ये गुजारिश रखी कि इसी तरह सादकाबाद से एक शख्स जिसको सजाए मौत हुई और 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट गए, 2010 के बाद 2016 में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन पता चला कि उनको तो फांसी दी जा चुकी है। तो यानी अगर अदालतों ने फैसला टाइम के ऊपर नहीं देना, 50,000 से ज़्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले महफूज किए जाते हैं, एक तरफ इश्तिहारी मुजरम सज़ा याफ्ता को बाकायदा तौर पर सहूलतकारी दी जाती है कि वो दुबई से बैठ के बेल ले लेते हैं, तो ये दोहरा निज़ाम जो है बंद होना चाहिए। तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हमने ज़मानतों की बहाली के हवाले से इस्तदा की थी अदालत से, लेकिन हैरान है कि हर दफ़ा एक तो नैब जो है वो ढिठाई की तरह आकर कंटेस्ट शुरू कर देता है, दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ ने पेश होना होता है तो वो पाँव में लेट जाता है और जाकर कहता है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनकी ज़मानत आगे एक्सटेंड कर दी जाए। और दूसरी तरफ जब इमरान खान का मुकदमा होता है तो यही नैब आकर बाकायदा तौर पर कंटेस्ट करता है और आज उन्होंने कंटेस्ट किया। अदालत आज उन्होंने इस मुकदमे को नए बेंच यानी कि जो अगला बेंच जिसने पहले इस केस के अंदर यानी कि दीगर जो दरखास्तें थीं जो इमरान खान साहब की बहाल हुई, जिन्होंने समाअत की, उनके सामने ये मामला भी रखने की अदालत ने डायरेक्शन दी है और ये कहा है कि 6 तारीख को जहांगीरी साहब आ रहे हैं, तो लिहाजा उसी दिन ही ये मामला जो है दोबारा उनके सामने रखा जाएगा और टेकअप किया जाएगा। देखिए, बात यह है कि नैब कहती है कि वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, लेकिन अगर दलाइल उनके पास है ही नहीं कि वो कोई ऐसा जो है लीगल दलाइल दें। उन्होंने ये कहा जी कि मुंबई कोई अदालत है उसका कोई हवाला दिया, और दूसरे नंबर पर कहते हैं कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार नहीं किया, वारंट निकाले हुए हैं। अब अदालत ने यह कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, तो आप एक मुकदमे में अगर बंदा गिरफ्तार है तो जितने दीगर मुकदमात उसके ऊपर दर्ज हो गए, तमाम मुकदमात में वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो उसकी गिरफ्तारी है। तो आपने गिरफ्तारी जो है वो क्यों नहीं की? वो तो गिरफ्तार समझा जाएगा। आगे से नैब जो है उसके पास तो जवाब नहीं था। बदनीति सिर्फ यह है कि इमरान खान की एक मुकदमे में ज़मानत हो
दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर फिर रिमांड और पूरा प्रोसेस किया जाए। इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने के लिए और उनके केसेस में डिले करने के लिए सारी प्रैक्टिस की जा रही है। नवाज शरीफ को दूसरी तरफ किस तरह सहूलतकारी दी गई। आपने देखा कि कल जब वो समाअत हो रही थी तो हम हैरान हैं कि 2 दिन की तारीख जो है वो कैसे दोबारा जो है वो आगे ज़मानत दे दी गई। हालांकि प्रोसेस ये होता है कि अगर मुकदमा कोई भी, उन्होंने अपील दायर की थी कि उसके अंदर नैब को नोटिस होने थे, नैब पहले से मौजूद है। अब उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने कहा कि इसकी ज़मानत जो है अर्जन कर दी जाए। हालांकि कानून ये कहता है कि जिस वक्त सज़ा जो है सस्पेंशन की दरख्वास्त होगी, बेशक नोटिस जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो सज़ा याफ्ता जो है वो मुजरिम है और उन्हें फ़ौरन जेल भिजवाना चाहिए था कल। लेकिन जेल क्यों नहीं भिजवाया गया? क्या उनकी शान में फ़र्क आ जाना था? जो 2014 में मॉडल टाउन के हवाले से जो हम उस वक्त लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, कौन है उसका कसूरवार? किसने ये कहा कि जनाब हमारे इदारे जो हैं मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं? किसने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत में भरपूर किरदार अदा करके हुकूमत हटाई? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली करार दे दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही जब ताहयात नाअहली है तो इसको किस चीज़ का लालच दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे इलेक्शन कमीशन या एक RO उड़ा सकता है? वो तो नहीं उड़ा सकता। 62(1)(f) के तहत जब बकाया तौर पर वजाहत हो गई है तो ये इनको ऐसा लालच दिया गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इनको फंसाया गया है किसी तरह से। ये ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ना ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये अदालतों के कंधों पे सवार होकर, आप ये देखें ना, जो ये एतराज़ करते थे कि चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान ने इमरान खान को गुड टू सी यू कहा है, ये एतराज़ था ना जी। देखें, इमरान खान को अगर चीफ ने कहा गुड टू सी यू, जैसे अगवा किया गया था, तो उसमें मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा जुर्म हो कि अगर किसी से ऐसे मुखातब किया जाए कि जनाब कैसे हैं आप, या आपकी तबीयत ठीक है, क्या उसमें कोई जुर्म हो गया? आपने देखा है कानूनी तौर पर उनकी ज़मानत बनती है नहीं बनती? एक जुमले के ऊपर इन्होंने पूरी जो है वो हर रोज़ इन्होंने कंपेन की और इन्होंने टैग किए। बात यह है कि गुड टू सी यू जो है मैं नवाज शरीफ के लिए कहूँगा। गुड टू सी यू से किया गया दुबई में, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, UAE में गिरफ्तार नहीं किया गया। जब वो लंदन से निकला हाई कमीशन ने गुड टू सी यू कहा। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आया यहाँ पर गुड टू सी यू कहा गया। यहाँ पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुड टू सी यू कहा। लाहौर गया उधर गुड टू सी यू एयरपोर्ट के ऊपर कहा गया। तमाम इदारों को वो पंजाब हुकूमत ने उसे गुड टू सी यू कह के उसकी सजा ही जो है वो सस्पेंड कर दी। तमाम इदारे जो है उसके सामने लेट के, हर तरफ से तमाम हुकूमतों ने उसे सपोर्ट की, उसको जलसा कामयाब करने की, लेकिन लोगों ने जलसे के अंदर अपनी ओपिनियन दे दी कि वोट इमरान खान का है, हमें पैसे देकर हम भूखे थे, बिरयानी ये लालच देकर लाया गया है। भट्टों से उठाकर, मुख्तलिफ जगहों से उठाकर, जो रेडी वाले मजदूर थे उनको उठाकर, कोई विजन के साथ नहीं आया था। विजन के साथ लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसी को वोट देंगे और वही कामयाब होगा। किसी की गलतफहमी है कि किसी का इमेज जो है वो डेवलप करके लोगों के अंदर एक अच्छा रेप्यूट बनाकर कि जनाब अब आवाम जो है उसके साथ खड़ी हो गई है, या पूरा दिन मीडिया के ऊपर सिर्फ हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखाकर ये समझते हैं कि लोगों के ऊपर नवाज शरीफ का जो है वो असर आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इनके अकाउंट देख लें, नीचे गो नवाज गो है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं।